Students of 7th standard, today we are going to start our grammar chapter 11. So name of the chapter is models. अब हम जानेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को पूरा करते हैं, और जब हम अपने सेंटेंस को किसी भी तरह का मीनिंग देने वाले होते हैं या उसका सही अर्थ हमें पता नहीं चलता होता है, तो हम कुछ वर्ड्स वहाँ पर लगा देते हैं जिनकी वजह से हमारे सेंटेंस को सही अर्थ मिलता है। उसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडल्स। मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स which are used before ordinary verbs to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. अब मॉडल वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। एक तरह का ये ऐसा वर्ब होता है जो कि हमारे को सेंटेंस में ये दर्शाता है कि जब हम किसी से परमिशन ले रहे होते हैं या किसी चीज़ को करने की पॉसिबिलिटी होती है, किसी चीज़ को करने की हमारे अंदर एबिलिटी हो, ऑब्लिगेशन हो यानी कि ऑब्लाइज करना, इसका मतलब होता है गिल्टी फील करना या क्षमा मांगना। इस तरह के सेंटेंसेस में हम अपनी गलती मानते हैं। सजेशन का मतलब जब हम किसी को राय देते हैं, एंड रिक्वेस्ट का मतलब जब हम किसी चीज़ से किसी की रिक्वेस्ट करके वो चीज़ की डिमांड करते हैं तब हो जाती है रिक्वेस्ट। तो ये हो गया इन सब चीज़ों का परमिशन, यानी जब हम किसी से कोई चीज़ करने की उससे अनुमति मांगते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप काम कर पाते हैं कि नहीं, वो आपके पॉसिबल है या नहीं है। एबिलिटी यानी आपकी क्षमता के अनुसार, यानी आपके अंदर काम करने की कितनी ताकत है वो। ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जब हमने गलत किया और हम उसको मानते हैं तब। सजेशन मतलब राय देना, रिक्वेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को डिमांड करने के लिए आप अनुमति लेते हैं या प्यार से किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, दैट इज़ रिक्वेस्ट। दे इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड साउंड मूड ऑफ द स्पीकर। अब ये क्या हमें बताते हैं, इंडिकेट हमें क्या करते हैं कि किसका एटीट्यूड कैसा है, किसका इंटेंशन कैसा है, या फिर मूड ऑफ द स्पीकर यानी कहने वाले का दिमाग, मूड किस तरह का है। चलिए, तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन। वर्ड्स यूज्ड एज मॉडल्स आर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, और टू एंड मोस्ट। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब हम इन सब को ही मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, प्रॉमिस, विश, डेयर, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट एंड ड्यूटी। अब ये सारी की सारी ही चीज़ें आ जाती हैं मॉडल्स में। जब आप किसी चीज़ की परमिशन मांगते हो, आपके लिए करना मुनासिब है या नहीं है। एबिलिटी यानी आपके अंदर की काबिलियत है कि नहीं उस काम को करने की। ऑब्लिगेशन यानी कि आपकी अगर गलती हो रही है तो आप उसको क्षमा मांगते हैं। सजेशन यानी राय देना, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सेंटेंस में जब दिखाई देती हैं तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। और यही सारे वर्ड्स को जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं, ये मॉडल्स कहलाते हैं। चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिए दिया हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब्स एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन इन अ सेंटेंस। अब मॉडल्स होते हैं वो हमेशा वर्ब्स के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि अगर वर्ब्स नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है हमारे सेंटेंस में, क्योंकि ये अकेले ही अगर सेंटेंस में खड़ा रहे या सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। एग्जाम्पल्स आर गिवन। ही शुड विजिट हिज ग्रैंड मदर रेगुलरली, यानी उसे, शुड ये जो है कंपल्शन है कि उसे अपनी ग्रैंड मदर से हमेशा मिलना चाहिए। आई मे टेक लीव फॉर ए वीक, मुझे एक वीक की लीव लेना है। इन क्वेश्चन टैग्स मॉडल्स कैन बी यूज्ड अलोन। अब क्वेश्चन टैग अगर होता है हमारा तो उसमें मॉडल्स को हम अकेले ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यू कैन मेक एप्पल पाई, कांट यू। अब यहाँ पे कैन आ गया है तो हम क्या करेंगे, वर्ब को आगे ले लेंगे और उसमें टी लगा दिया है, यानी कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट यू। शी विल कम टू पार्क, वोंट शी। अब यहाँ पे विल का शॉर्ट फॉर्म हमने क्वेश्चन टैग में यूज़ किया, वोंट हो गया, और शी जो है वो लास्ट में चला गया। तो इसको हम शॉर्टली जो क्वेश्चन बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। द गार्ड विल नॉट अलाउ द बैगर इनसाइड, विल ही।
अब मॉडल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द पर्सन। मॉडल जो भी होते हैं उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन, और द नंबर सिंगुलर या प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। मॉडल जो भी होते हैं उनमें चाहे हमारे सेंटेंस में सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाए, चाहे प्लूरल नाउन यूज़ किया जाए, सब्जेक्ट के तौर पर उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मे कम, यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है। आई कैन स्विम, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई यानी खुद बोल रहा है, तो दैट इज़ फर्स्ट पर्सन। शी कैन स्विम, अब शी जो हो गया है वो थर्ड पर्सन हो गया। दे मे कम, अब यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में यानी ज़्यादा लोगों के लिए बात करें। यू कैन स्विम यानी सेकंड पर्सन, पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कहेगा तब वो यू कैन स्विम कहेगा। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द मेन वर्ब आफ्टर मॉडल मस्ट बी इन द रूट फॉर्म। हम ये जान लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है उसका मॉडल्स के साथ में यूज़ किया जाता है, तब उसे रूट फॉर्म मानते हैं। रूट फॉर्म यानी वो उसकी जड़ हो जाती है, उसके बिना वो कच्चा रह जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज़ नेवर यूज्ड विद ए मॉडल। हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वर्ब के साथ, उसे हम मॉडल में नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू कम हियर अर्ली, अब ये रहा उसका एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले एबिलिटी क्या होता है, किस तरह से उसे ग्रामर में अपन यूज़ करते हैं मॉडल्स के तौर पर। द फॉलोइंग टेबल शोज द मॉडल्स दैट एक्सप्रेस एबिलिटी। अब ये जो टेबल है ये हमें बताएगा कि एबिलिटी क्या होती है। तो एबिलिटी ये रहा, इस तरह से डिवाइड है। एबिलिटी को 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला होगा कैन, दूसरा होगा कुड और तीसरा होगा बी एबल टू। अब यहाँ पे कैन हमें क्या बताता है कि ये जब फर्स्ट पर्सन कहेगा तब होगा। कुड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और बी एबल टू जो है वो आगे फ्यूचर पार्टिसिपल यानी फ्यूचर के लिए रिलेटेड अगर सेंटेंस है तो। चलिए अब कैन इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग। इट मीन्स टू बी एबल टू बी केपेबल ऑफ नो हाउ टू। अब यहाँ पे ये हमें ये बताता है कि कुछ भी चीज़ जब हमें करनी होती है और हम करने के काबिल भी होते हैं तब ये वर्ड कैन का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, महेश कैन ड्राइव द न्यू रेसिंग कार। अब महेश क्या है, कार ड्राइव कर सकता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव द न्यू रेसिंग कार। इसका मतलब ये बताया जा रहा है क्योंकि महेश के अंदर वो काबिलियत है कि वो रेसिंग कार को ड्राइव कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी एबिलिटी पता चल रही है। एग्जाम्पल, ही कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। अब वो दोनों ही हाथों से लिख सकता है। एबिलिटी टू यूज़ बोथ हैंड्स फॉर राइटिंग यानी दोनों हाथ का यूज़ वो एक साथ ही कर सकता है लिखने के लिए। अब सेकेंड फॉर्म आ जाता है कुड। हम कुड को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। सजेस्ट एबिलिटी इन द पास्ट। अब यह हमें बताता है कि पास्ट में जब कोई भी चीज़ मुनासिब हुई थी तब। एग्जाम्पल, ही कुड वॉक फॉर ए किलोमीटर विदाउट ए ब्रेक यानी ही कुड वॉक, वो पहले किलोमीटर तक चल सकता था बिना रुके यानी पास्ट हो गया है। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही वॉकड फॉर ए किलोमीटर विदाउट ए ब्रेक और नॉट। ये इसका मतलब है कि ये कोई कैपेबल है भी नहीं भी है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है तो वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जब दोनों ही बातें रहती हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। सजेस्ट जनरली एबिलिटी। एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। अब यहाँ पे जनरली बताया गया है कि कुछ चीज़ें होती है जिसे हम कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, तो उस तरह का एक एग्जाम्पल दिया हुआ। इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइंब ट्रीज यानी मेरे बचपन में मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था। आई न्यू हाउ टू क्लाइंब ट्रीज, इसका मतलब वो बता रहा है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि पेड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है। अब थर्ड फॉर्म हम देखते हैं। थर्ड फॉर्म जो है एबिलिटी का मतलब 3 फॉर्म्स होता है, कैन, कुड और बी एबल टू। अब बी एबल टू अपन कैसे यूज़ करते हैं, इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग विच इज़ मोर पॉसिबल दैन कैन। अब ये तीसरा फॉर्म इसलिए है क्योंकि कैन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बताया है कि उसका तीसरा फॉर्म क्या, ही वॉज एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स यानी वो
उसको दोनों हाथों से लिखना काफ़ी अच्छे से आता है, यानी कि वो काबिल है उसके। इट शोज दैट ही एक्चुअली रोट विथ 2 हैंड्स। ये बता रहा है हमें कि वो सही में दोनों हाथों से लिखता है।